भारत यूरोपीय यूनियन व्यापार समझौता। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता हुआ है। इस समझौते से दोनों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ेगा। भारतीय कंपनियों को यूरोप में नए मौके मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश के लिए बहुत फायदेमंद बताया। ताइवान को लेकर जापान का बयान। जापान के प्रधानमंत्री ने ताइवान संकट पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका और जापान की दोस्ती इससे जुड़ी है। यह बयान एशिया की सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। अमेरिका में विमान दुर्घटना। अमेरिका में एक निजी विमान हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में 7 लोगों की जान चली गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। खराब मौसम को हादसे की वजह बताया गया। इजराइल हमास मामला। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को लेकर बयान दिया है। उन्होंने आखिरी बंधक की जानकारी मिलने की बात कही, साथ ही हमास से हथियार छोड़ने की अपील की। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय है। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह। देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। दिल्ली में भव्य परेड का आयोजन हुआ। सेना की ताकत और भारत की संस्कृति दिखाई गई। लोगों में देशभक्ति का उत्साह नजर आया। नेटो और अमेरिका पर बयान। नेटो प्रमुख ने अमेरिका को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप अकेले सुरक्षित नहीं रह सकता। अमेरिका की भूमिका बहुत जरूरी है। यह बयान वैश्विक सुरक्षा से जुड़ा है। भारत EU शिखर बैठक। यूरोपीय यूनियन के बड़े नेता भारत पहुंचे। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई। व्यापार और सुरक्षा पर बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। व्यापार समझौते से रोजगार। भारत EU समझौते से रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा मिलेगा। निर्यात में तेजी आ सकती है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पंजाब में स्कूल बंद। पंजाब सरकार ने आज स्कूलों में छुट्टी घोषित की। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम इसका कारण है। छात्रों और शिक्षकों को राहत मिली। अभिभावकों को पहले से सूचना दी गई। मौसम का ताज़ा अपडेट। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना है। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। बैंक हड़ताल का असर। आज कई सरकारी बैंकों में हड़ताल है। कर्मचारी 5 दिन कार्य प्रणाली की मांग कर रहे हैं। लेन देन की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शेयर बाजार में गिरावट। आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नीचे आए। निवेशक सतर्क नजर आए। वैश्विक संकेतों का असर माना जा रहा है। सोना और चांदी महंगे। सोने और चांदी के दाम बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर दिखा। निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर बढ़े। आम लोगों की जेब पर असर पड़ा।